हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। और हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। उसकी एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में। और अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है और आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो हमारे चैनल पर जाकर। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, जो 2 क्वेश्चन रहते हैं इस एक्सरसाइज के। और ध्यान से समझना आप सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन द डायगोनल बी डी। देखो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है और जिसमें ए पी और सी क्यू दो परपेंडिकुलर हैं। ए पी पॉइंट ए से ड्रॉ किया गया है और सी क्यू परपेंडिकुलर पॉइंट सी से ड्रॉ किया गया है डायगोनल बी डी पर। ये हमें स्टेटमेंट में कह रहा है, शो दैट, फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ए पी बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू डी। देखो, ए पी बी, ये जो ट्रायंगल हम देख पा रहे हैं ए पी बी ट्रायंगल, इसको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है सी क्यू डी। इस ट्रायंगल के ये जो दो बड़ी ट्रायंगल्स हम देख रहे हैं, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। और सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो अगर फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर देते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, देन ये तो पार्ट हमारा इन्हीं ए पी और सी क्यू तो हमारे इन्हीं ट्रायंगल्स की साइड्स है ना, तो ये तो हम सी पी सी टी से प्रूव कर ही सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। ए डी बी सी के इक्वल और सी डी किसके इक्वल होगी, ए बी के। इनका हम यूज कर सकते हैं। और ए पी और सी क्यू किस पे परपेंडिकुलर है, बी डी पे। यानी ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी डी एट पॉइंट पी एंड ऑल्सो सी क्यू इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन डायगोनल बी डी। ये भी बी डी डायगोनल पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर हम इस ए पी बी ट्रायंगल में इस एंगल को कंसिडर करें तो ये एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का और इसको हम एंगल 1 कह सकते हैं। जो हमारी सेकंड ट्रायंगल है सी क्यू डी ट्रायंगल, उसमें हम ये एंगल ऐसे इधर वाला एंगल यूज कर लेंगे और इसको हम एंगल 2 कह देंगे। दोनों एंगल्स की ही वैल्यू 90 डिग्री है। सो अगर ए पी बी डी पे परपेंडिकुलर है, दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सी क्यू अगर बी डी पे परपेंडिकुलर है, देन वी कैन सी दैट एंगल 2 इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री। इनका हम यूज कर लेंगे टू प्रूव जो हमें प्रूव करना है। देखो, फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करना चाहते हैं ये ट्रायंगल्स हमारी क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हमें करनी है ट्रायंगल सी क्यू डी के। और सेकंड पार्ट में हम प्रूव करेंगे दैट ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। प्रूफ है इसका। देखो, फर्स्ट पार्ट हम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम कंसिडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में जैसा कि हम देख रहे हैं फिगर में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 हमारा ए पी बी ट्रायंगल में है और 2 सी क्यू डी ट्रायंगल में आ रहा है। देन वी कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन हम लिखेंगे ईच एंगल 90 डिग्री। दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हैं। और इस ए पी बी ट्रायंगल की साइड ए बी और ये सी डी साइड के इक्वल होगी, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी हम लिखेंगे, बिकॉज ए बी सी डी क्या गिवन है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये हमारी पैरेललोग्राम थी, इसलिए ये इक्वल होंगी। अब जो देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी सी डी जो साइड है वो ए बी के पैरेलल होगी और बी डी किसका काम कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन का। सो ये जो एंगल होगा इसको हम एंगल 3 लिखेंगे और इसको एंगल 4। एंगल 3 और 4 कैसे एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, और इनकी वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल।
सो हम लिख देंगे एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स। सो हमने इनमें 3 चीज़ें इक्वल कर दी, 2 एंगल और एक साइड, है ना। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट, यानी ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो यही तो हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। आगे है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में बस हमें डायरेक्टली ही लिखना है, जैसा कि आप देख रहे हो APB ट्रायंगल को हमने CQD के कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो AP जो पार्ट है वो हमारा इस ट्रायंगल का पार्ट है और CQD ट्रायंगल की एक साइड है। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, इक्वल, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। सो वी कैन राइट हियर AP इज इक्वल टू CQ बाय CP CT से। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। देखो, ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच, देखो फिगर में देखते हैं ABCD एक ट्रेपीजियम है और हम सभी को पता है कि ट्रेपीजियम क्या होती है, जिसकी अपोजिट साइड, जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर, ओनली वन पेयर पैरेलल हो और जो अनदर पेयर हो वो नॉन पैरेलल हो। तो ये हमारी ट्रेपीजियम है जो गिवन है, इन विच AB इज पैरेलल टू CD। देखो यहाँ पे इसने कहा है कि AB जो साइड है वो CD के पैरेलल है एंड AD इज इक्वल टू BC। इसका जो अनदर पेयर है साइड्स का जो नॉन पैरेलल है, इसने कहा कि ये AD साइड किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। शो दैट, ये हमें शो करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, कि ये जो दोनों एंगल होंगे, एंगल A और ये एंगल B दोनों इक्वल होंगे। और एंगल C को हमें एंगल D के इक्वल करना है। एंगल C और एंगल D को हम इक्वल करना चाहते हैं सेकंड पार्ट में, और फिर हम फर्दर इन पार्ट को भी ऐसे ही प्रूव करेंगे। तो एक एक करके हम इनको करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें हिंट दिया हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं। एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रो C। देखो इसने कहा कि AB लाइन को एक्सटेंड कर दो, आगे बढ़ा देते हैं इसको, और एक लाइन ड्रॉ करो C पॉइंट से पैरेलल टू DA। देखो C पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की है और ये लाइन किसके पैरेलल है, DA के, यानी देखो DA और ये CE लाइन क्या हो गई, पैरेलल, और AB हमें पहले से ही पैरेलल गिवन थी किसके, CD के। AB और CD तो पैरेलल थी और AD और CE भी क्या हो गई, पैरेलल। तो C से हमने ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो DA के पैरेलल है और जो इंटरसेक्ट करती है AB वाली लाइन जो हमने आगे प्रोड्यूस करी है उसको एट पॉइंट E पर। देखो ये फिगर में हमने पहले से ही बनाया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, आप गिवन में ये लिख देना, जैसे कि हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही अटेम्प्ट कर रहे हैं। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, गिवन दैट में आप लिख सकते हो इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। आप ये तीनों पॉइंट्स गिवन में लिख सकते हो और ये टू प्रूव में, और फिर आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट का। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल A और B को क्या करना है, इक्वल करना है। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि AB हमें, बिकॉज AB किसके पैरेलल है, CD के, ये क्या है, गिवन है। AB और CD पैरेलल दी हुई थी हमें, और ये जो लाइन हमने यहाँ से एक्सटेंड करके बनाई है CE, वो हमने इस टाइप से बनाई है कि वो AD के क्या है, पैरेलल है, यानी CE जो है वो पैरेलल है AD के। यानी अगर हम इस फिगर में देखें ADCE में, इन क्वाड्रिलेटरल ADCE में ये दोनों पेयर क्या हुए, पैरेलल हुए साइड्स के। तो ये क्या हो गई, एक पैरेललोग्राम हुई। इसमें हमारा AB पैरेलल हुआ CD के, और सेकंड पार्ट भी CE भी किसके पैरेलल हुआ, AD के। सो वी कैन से दैट ADCE
इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बनेगी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमारी जो ये एंगल ए और एंगल ई होगा, इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 होगा, है ना। जब पैरेललोग्राम के दो साइड पैरेलल होती हैं और उनको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट हो जाते हैं और इनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री। सो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे कि एंगल ए, अगर ये पैरेललोग्राम है, दिस इम्प्लाइज एंगल ए प्लस एंगल ई, इसकी जो वैल्यू होगी वो 180 के इक्वल होगी। रीजन में लिख देंगे बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, यानी हमें तो एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर एंगल बी की, और फिर हमें शो करना है कि दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो इस इक्वेशन में से हम एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल ए विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ई, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमने एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब हम एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम देखते हैं कि ए डी सी ई को हमने पैरेललोग्राम कहा, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल। सो ए डी किसके इक्वल होगी, ये जो साइड है ई सी के। इसको हम लिखेंगे बिकॉज ए डी सी ई इज अ पैरेललोग्राम, सो दिस इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू ई सी, कि ए डी हमारी ई सी के इक्वल होगी। और हमें गिवन है स्टेटमेंट में कि ए डी बी सी के भी इक्वल है। ऑल्सो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमें गिवन है। अब देखो ए डी ई सी के भी इक्वल है, ए डी बी सी के भी इक्वल है, यानी कि ये दोनों साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल, है ना। हम ऐसा सोच सकते हैं कि दो इक्वेशंस हैं जिनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज ई सी है जो वो किसके इक्वल आएगी, बी सी के इक्वल होगी, है ना। अगर हम अब इस ट्रायंगल में देखें, बी सी ई ट्रायंगल में बी सी जो साइड है वो ई सी के इक्वल हो गई, है ना। सो इन ट्रायंगल बी सी ई में ई सी इज इक्वल टू बी सी। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, किसी ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। सो ऐसे ही इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल है बी सी ई इस ट्रायंगल में, तो इनके इसके अपोजिट एंगल ई है और इसके अपोजिट एंगल ये है। इसको, इस वाले एंगल का नाम हम बी कह रहे हैं क्योंकि ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, इसको हमने बी लिखा। इस एंगल को हम लिख देते हैं 1, लिख देते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये एंगल 1 है। तो इस साइड के इक्वल एंगल ई है और इसी साइड के अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल 1 है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल ई, इसका हम यूज़ कर लेंगे। अब देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये दो एंगल बने हुए हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल ये हमारा एंगल बन रहा है कौन सा, 180 डिग्री वाला। टोटल एक बी पॉइंट पे दो एंगल बने हुए हैं देखो। तो हम कह सकते हैं एट पॉइंट बी पॉइंट पे एंगल बी प्लस एंगल 1 दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है और ए ही एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे बी पॉइंट पे बने हुए दो एंगल हैं। तो अब एंगल 1 की वैल्यू क्या है, ई है, तो इसका हम यूज़ कर लेंगे। एंगल 1 की जगह हम लिख देंगे एंगल ई, सो इट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे, इस इक्वेशन को 2 कह देते हैं, यूजिंग इक्वेशन 2, कि हमने 2 को यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब एंगल बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, सो एंगल बी विल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ई। अब देखो जब हमने एंगल ए की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करी थी तो वो आई थी 180 माइनस ई। सिमिलरली यहाँ पे एंगल बी की वैल्यू भी कितनी आई, 180 माइनस ई। सो इक्वेशन 1, और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। So by equation 1 and equation 3 we can say that the value of angle A will be equal to angle B. By equation 1 and equation 3 we can say that
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूव होता है, जिसमें हमें एंगल ए की वैल्यू बी के इक्वल करनी थी। उसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है, सेकंड में हमें करना है कि सी और डी एंगल हमें इक्वल करने हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये ट्रेपीजियम है और इसमें ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल, तो ये ट्रांसवर्सल हुई। सिमिलरली इधर से ये ट्रांसवर्सल हुई। तो ट्रांसवर्सल के एक साइड के दो एंगल का सम कितना होता है, 180। सो वी कैन से दैट एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एंगल ए और डी 180 के इक्वल आएंगे। यहाँ लिख देंगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स। इक्वेशन नंबर 4 इसको हम कह सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एंगल बी और सी की वैल्यू भी कितनी होगी, 180 डिग्री, दोनों का सम। एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 5। सो इक्वेशन 4 और 5 में हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। सो बाय 4 and 5 we can say that angle A plus D, left hand side of equation 4 will be equal to left hand side of equation 5. So अब हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि B की वैल्यू क्या है, A के इक्वल है, यानी हम यहाँ B की जगह क्या लिख सकते हैं, A। लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिखेंगे, बस राइट हैंड साइड में B की जगह हम क्या लिख देंगे, एंगल A प्लस एंगल C। अब देखो इधर भी एंगल A है, यहाँ पे भी एंगल A है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से। सो एंगल D और C क्या बचेंगे, इक्वल, यानी हम कह सकते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल C। सो यही हमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था कि एंगल C और D क्या होंगे, इक्वल, यानी वी कैन से दैट एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल D। सो ये हमारा सेकंड पार्ट था। अब हम प्रूव करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। थर्ड पार्ट है, देखो थर्ड पार्ट में ये हमें कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए को हम सी से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारी ट्रायंगल ए बी सी बनती है। और बी ए डी, तो हम बी डी को ज्वाइन कर देते हैं। ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल हमारी बनती है ये है बी ए डी। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को, जिनका बेस ए बी है, ए बी बेस पे जो बनी हुई है, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी में, इन दोनों में देखो बेस दोनों का सेम है, तो हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। आगे है, इस ट्रायंगल में ए डी साइड है और इस ट्रायंगल में बी सी, जो हमारे पास क्या गिवन थी, इक्वल थी, स्टेटमेंट में इक्वल गिवन थी, ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन। और थर्ड जो है, अब देखो बी ए डी ट्रायंगल में एंगल ए और बी सी ए ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में एंगल बी, वो क्या है, इक्वल। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर दिए थे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन लिखेंगे, प्रूव्ड इन पार्ट 1 पार्ट में हमने प्रूव कर दिए फर्स्ट पार्ट में। तो यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल बी ए डी के। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंट तक ही हमारा थर्ड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे है फोर्थ पार्ट। अब देखो ए सी को हमें बी डी के इक्वल करना है। देखो ए सी और बी डी, ए सी हमारा ए बी सी ट्रायंगल की साइड है और बी डी बी ए डी ट्रायंगल की साइड है, तो इन्हीं दोनों के ही पार्ट है वो। तो अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। सो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी सी पी सी टी सी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। और हमारी ये एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।
कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगती हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूं। थैंक यू।